बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर, और ख़ास तौर पे जो कोयटा का वाक़या हुआ ट्रेन का, उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और पूरे मुल्क में इस वक्त एमरजेंसी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उसकी वजह यह है कि शिद्दत पसंदों ने, कलअदम तंजीमों ने पाकिस्तान के बड़े शहरों पर हमले की धमकी दी हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम रावलपिंडी को भी और इस्लामाबाद को भी और बड़े शहरों को, लाहौर को भी निशाना बनाएंगे, जिसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मार्च का महीना जो अमन व सुकून का महीना होता है, इबादत का महीना होता है और अल्लाह को याद करने का महीना होता है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये महीना खूनी साबित हो रहा है और बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और आज भी तकरीबन 4 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और धमाके हुए और जिसमें शहादतें भी हुई, जिसमें ज़ख्मी भी हुए और उसमें एक मुफ्ती शाकिर साहब थे, वो भी शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर है और गंभीर से गंभीरतर है। लेकिन जो सबसे बड़ी, क्योंकि आपके सामने मैं कुछ खबरें रखूँगा, उन खबरों के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी हुकूमत कितनी संजीदा है, ये हुक्मरान कितने गैर संजीदा हैं और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुस्तकबिल का प्लान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डंग टपाओ प्रोग्राम के तहत डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं और सिर्फ उनकी एक ही इनकी प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से उनका इक़्तिदार, इख्तियार, ओहदे सलामत रहें। काबीना में हर रोज़ तौसी की जा रही है, मज़ीद वज़रा, फिर मज़ीद वज़रा शामिल किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी ये है कि कर्ज़ों की मईशत चल रही है, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगली किस्त के लिए भीख मांगी जा रही है, टैक्सों की भरमार है। लेकिन अपने अलल्ले तलल्ले कम करने के बजाय क्या किया जा रहा है, कर्ज़े लेकर और काबीना में तौसी की जा रही है। कुछ खबरें आपके सामने मैं रखता हूं, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। पहले तो आम आदमी का मसाइल, कोई आम आदमी की तरफ तवज्जो है हुकूमत की। पहले तो हम हुकूमत, सिविल इंतज़ामिया जिसे कहते हैं, रमज़ानुल मुबारक के जी दूसरे हफ्ते में भी जो महंगाई की शरह है वो मुसलसल बढ़ रही है और एक हफ्ते में महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ गई। मुसलसल 15वें हफ्ते भी चीनी की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ और एक हफ्ते में चीनी की कीमत 9 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो तक मज़ीद महंगी हो गई और जो आदाद शुमार हैं जी महंगाई के, 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसमें आम अशिया जो हैं, वो आम इस्तेमाल की, जो हमारी अफ्तारी में इस्तेमाल होती हैं, उन सब की कीमतें बढ़ गई हैं। टमाटर बढ़ गया है जी, मुर्गी का गोश्त बढ़ गया है, दालों की कीमतें बढ़ गई हैं, फ्रूट की तो आप सोच भी नहीं सकते कि फल जो है वो कोई आम आदमी तो क्या, मिडिल क्लास का जो है वो भी नहीं ख़रीद सकता और मुसलसल इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है। आलू, प्याज, टमाटर, चने, दाल चाने, सब इसमें किसी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कम हुई हो। उसके बाद है चीनी की कीमत। ख़ास तौर पे मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है और ये तकरीबन जी 30 रुपये से ज़्यादा फ़ी किलो बढ़ चुकी है और कराची हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, पूरे मुल्क में, जबकि कोयटा में 176 रुपये है और पूरे मुल्क में ये रेट दिया हुआ है और उसमें कहीं भी चीनी 170, 75 और 180 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं है। ये तो हैं इनकी इस वक्त आम आदमी की हालत और ये सिविल हुकूमत का मामला है। जबकि पंजाब में आज पूरा पंजाब जो है वो सरापा एहतजाज था मरियम नवाज़ की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, क्योंकि वहाँ पे महकमा सेहत है, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी कि देही मराकज़ हैं सेहत के, वहाँ पे देहातों के लोग होते हैं, उनको ये सहूलत दी गई थी। आपने भी देखा होगा, पंजाब में जाएँ तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, देहातों में दही हेल्थ सेंटर कायम हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और उनका बोरिया बिस्तर गोल किया जा रहा है और उनके मुलाजमीन को, हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ वर्कर्स को फारिग किया जा रहा है। तो आज पूरा पंजाब सरापा एहतजाज था कि जनाब हमारी तरफ भी कोई तवज्जो दें, हम तो अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं और अगर अद्वियात आपने देनी हैं, वसाइल आपने देने हैं, आपने इक्विपमेंट्स आपने देने हैं, आप हमें मुहैया करेंगे तो हम आगे आवाम को भी सर्विसेज देंगे। ये म्यू हस्पताल से सिलसिला शुरू हुआ था और म्यू हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, MS से, उनसे शुरू हुआ था और अब ये मामला नीचे तक जा रहा है। तो आज पूरा पंजाब जो है वो सरापा एहतजाज था और रहीम यार खान, बहावलनगर, बहावलपुर, साहिवाल, लाहौर, हर जगह एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट, नारोवाल, खानेवाल, ये मुख्तलिफ़ शहरों में आज रिकॉर्ड किया गया एहतजाज। लेकिन
हमारी जो हैं जी वज़ीर आला फॉर्म 47 की जाली सरकार, वो उनको कोई फ़िक्र फाका नहीं, उनका सिर्फ एक प्रायोरिटी है, एक ही है, और वो है कि किसी भी तरीके से उनकी इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से और जो उनके काउंटर नैरेटिव बयान करने वाले मीडिया पर्सनस हैं उनसे जान छुटवा ली जाए। इसके अलावा और कोई प्रायोरिटी नहीं है। एक और ख़बर है जी, और आज इमरान खान साहब के एक हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है और उसमें इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात न कराने से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने। ये उन्होंने आज कल मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त थी, आज उसका तहरीरी ऑर्डर आया है और उन्होंने कहा है कि तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट की जाए। और उन्होंने एक हाई कोर्ट की क्लर्क, लॉ क्लर्क जो हैं उनको इस काम के लिए मुतय्यन किया है, ड्यूटी दी है। दूसरी जानिब एक और जो इम्पोर्टेड जज थे PCO के तहत जो जज आए हैं, यानी कि गैर आइनी तरमीम के नतीजे में, उन्होंने PTI रहनुमाओं की बानी इमरान खान से मुलाकात की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मुलाकात करने वाले जाते हैं लोग, ये SOPs का ख्याल नहीं रखते और इसलिए इनको SOPs का ख्याल रखना चाहिए और लिहाजा जो मुलाकातें इनसे नहीं करवाई जा रही तो जेल सुपरिटेंडेंट बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और ये है PCO और एक इंडिपेंडेंट जज के फैसलों का फ़र्क। दूसरी जानिब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब वो तहकीकात का हुक्म दे रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंगली इनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो दूसरी जानिब दूसरे जज साहब हैं वो उन्होंने दरख्वास्तें ही मुस्तरद कर दी। तो अब आते हैं जी आगे। रावलपिंडी 9 मई के 13 मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की आज समाअत थी और इसमें शेख रशीद साहब थे और उस्मान डार साहब थे और बाकी तमाम रहनुमा जो हैं जितने भी थे उनकी दरख्वास्त थी। और 9 मई के 13 मुकदमात की दरख्वास्त 12 अप्रैल तक बग़ैर किसी समाअत के मुलतवी कर दी गई। इसी तरीके से बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें थीं 26 नवंबर के सिलसिले में, तो 15 अप्रैल तक उनकी अबूरी ज़मानतों में तौसी कर दी गई है। एडिशनल सेशन आमिर ज़िया साहब थे और इस तरीके से उन्होंने तफ्तीशी को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत की जाए, वकील ने कहा, और थाना रौना और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। तो आज ये भी एक मुकदमा था। और इसके साथ साथ जी अब आगे बढ़ते हैं कुछ और ख़बरों की तरफ, और वो हैं ख़ास तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस के नतीजे में जो कुछ हुआ। हमारे शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जो सूरत हाल अलार्मिंग है और कोई ऐसी कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी मामलात में, क्योंकि आज भी काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा में और मुतअद्दिद धमाके हुए और ख़ास तौर पे इनमें मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक अजीब गरीब किस्म का ट्रेंड है कि अरमड़ में मस्जिद की दीवार के करीब धमाका हुआ और दीगर इलाकों में भी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और इसको हिट किया जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में इसके बारे में बहुत सारी खबरें आ जाएंगी और ख़ास तौर पे एक खबर चल रही है जी, वो बहुत ही है और उसमें जो बात बताई जा रही है कि पेशावर के नवाही इलाके अरमड़ में मदरसे में धमाके के नतीजे में मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद हो गए हैं। और मुफ्ती मुनीर शाकिर कौन थे? असल मसला ये है क्योंकि मुफ्ती मुनीर शाकिर पिछले दिनों उनका एक जो शॉट है वो एक उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा वो वायरल हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए और उसमें मुफ्ती शाकिर जो हैं उन्होंने पश्तो में वो ये कह रहे हैं, एक शॉट है कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इस्लाम और मुसलमानों की ऐसी तर्जुमानी की जो आज तक किसी मौलवी ने भी नहीं की। कुछ देर पहले मुफ्ती शाकिर के मदरसे में ये धमाका हुआ, यानी कि जब खबर जारी हुई तो उसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, लेकिन उसके बाद इत्तला है कि वो जाँ भाग हो गए हैं। और इसके साथ साथ मुफ्ती शाकिर जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पर DGISPR ने जो एक गुफ्तगू की थी कि एक सवाल हुआ था उनको एक तालिब इल्म का, तो उन्हें कहा गया था कि जनाब ये जो सिलसिला है आपको ये वसाइल जो हैं कुदरती वसाइल मादनियात ये उन पे हक़ है खैबर पख्तूनख्वा का और वहाँ के अवाम का। DGISPR ने कहा था कि ये क्या आपके जहेज़ में आए हैं वसाइल? ये सारे के सारे वसाइल जो हैं ये पाकिस्तान के, ये रियासत के हैं और इस पे रियासत का जो है वो हक़ हासिल है और आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले, ये सवाल किया था।
उसके बाद मुफ्ती शाकिर साहब ने इसका जवाब दिया था और भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था। तो जो थाना अरमड़ पेशावर की हदूद में मस्जिद के बाहर होने वाली बारूदी मवाद के धमाके में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए थे और अब मुफ्ती मुनीर जो हैं वो भी शामिल थे, जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसे हैं। और ये पेशावर का वाक़या है और मुफ्ती मुनीर शाकिर बाएं पाँव पर ज़ख्म आने के बाद मुतासर हुए, जबकि दीगर ज़ख्मियों में खुशहाल, आदिल, सैयद नबी और दीगर शामिल थे। और अब इतला आ चुकी है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस तरीके से वो एक जो है धमाके का, एक दहशतगर्दी के वाक़े का शिकार हो गए हैं। इसी तरीके से और भी इस तरह के बहुत सारी खबरें आ रही हैं ये मुख्तलिफ, जिसकी वजह से ये नुकसानात हो रहे हैं। अब इसका ये हुस्न इत्तफाक है या अदरवाइज़ है, ये इसके बारे में जब बाकी खबरें आएंगी तो इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे कि इसके पीछे क्या हकीकत है और ये जो ताज़ा तरीन दहशतगर्दी की लहर आई है इसके साथ साथ और कौन कौन इसमें हो सकता है, नुकसान पहुँच सकता है। तो बहरहाल जी ये चीज़ें हैं और ये ख़बरें हैं जो कि आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। इन पे हमें असल मसला ये है कि जो सूरत हाल है वो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगेन मैं कहूँगा कि हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान को बचाना है तो सबको लेकर आगे बढ़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप इस सारी सूरत हाल का मलबा जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दें, क्योंकि सोशल मीडिया, ये तलाल चौधरी साहब हैं, वज़ीर ममलकत हैं, अभी हल्फ उठाया उन्होंने और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर कलदम BLA के सपोर्टर्स के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ जो वाक़तन दहशतगर्दी करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं जो आवाज़ उठाते हैं और जो काउंटर नैरेटिव देते हैं और जो सवालात पूछते हैं और बताते हैं कि इसमें किसकी कोताही है और किसकी नहीं। ये होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल एजेंडे के तहत एक बिल्कुल वो शुरू हो जाएं और एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर दें। ये तलाल चौधरी साहब का बयान है और ये सरफराज बुगटी साहब ने भी कल कहा था। इसी तरीके से जी अब एजाज चौधरी साहब को सेनेट में पेश नहीं किया जा रहा। मामला इस्तेहकाक कमेटी का इजलास जो अब 21 मार्च को तलब किया गया है, क्योंकि इसमें चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब के भी अहकामात जो हैं उन पे अमल नहीं किया गया। फिर जो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि 52 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। ये एक अलग से एक सवाल है जी, उस पर हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि एक और रिपोर्ट आ गई है जो कि काफ़ी दिल हिला देने वाली रिपोर्ट है और ख़ास तौर पे कोयटा में जो ट्रेन हादसा हुआ और हमला हुआ उससे मुताल्लिक। तो अब है जनाब, मामला हल कैसे होगा? तो मामला सिर्फ एक ही सूरत में हल होगा और वो यही है कि आप अपने आप को दुरुस्त करें और जिस इदारे का जो काम है उसे करना चाहिए और तमाम हमारी फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस इदारे अपने असल काम की तरफ जाएं और मुल्क दुश्मनों का कला कमा करें। और एक और बात भी है जनाब के अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुनीर अकरम साहब ने बताया है, जो कि मुस्तक़िल मंदूब हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में, कि हम इस इशू को लेके जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में और बताएंगे कि भारत ये सब कुछ कर रहा है, भारत मुलव्वस है, अफ़गान हुकूमत मुलव्वस है। बिल्कुल ले जाना चाहिए, लेकिन इन मामलात को ले जाने से पहले हमें अपनी सरहदों की हिफाजत भी ख़ुद करना है, हमारे इदारों ने करनी है और वो तभी होगी कि अब पॉलिटिकल एजेंडा छोड़ दिया जाए और तमाम इदारे वापस जाएं और अपना काम शुरू करें, जिन वो काम है इंटेलिजेंस इदारों को दुश्मनों के लिए, दुश्मनों का कला कम करने के लिए लगाया जाए, ना कि ये कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे डाल दिया जाए, अपोजिशन के पीछे डाल दिया जाए, अपोजिशन की सरगर्मियों पे नज़र रखी जाए। वो कोई ऐसी सरगर्मियाँ नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के लिए ख़तरा ज़रूर हो सकती हैं और नाजायज़ हुकूमत को बचाने के लिए हमारी मुसल्लह फ़ौज को और हमारी फ़ौजी क़यादत को नहीं आना चाहिए। वो अगर फ़ौजी क़यादत इस मसले पर आती रहेगी तो वो भी हदफ़े तनक़ीद रहेगी। फ़िलवक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।